बच्चे को आगे एक अच्छा भविष्य देने के लिए। तो बीवॉक के बारे में अभी तक अधिकतर लोगों को इसका ज्ञान नहीं है, जिस वजह से हम ये वाली बात आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। सन 2015 में सरकार ने इसका निर्णय लिया था कि हम एक व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के रूप में कॉलेज में बीवॉक डिग्री प्रोग्राम शुरू करेंगे, और सन 2017 में ये 12 कॉलेजेस में शुरू हो गई थी। और उसके बाद सरकार ने देखा ये एक अच्छा प्रोग्राम था। 17 से 20 के बाद 2021 में ये 6 और कॉलेजेस में शुरू हुई है। इस समय तकरीबन 18 कॉलेज में बीवॉक का प्रोग्राम अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसमें से 17 से 20 के बैच के जो हमारे बच्चे हैं, या 21 के बैच के बच्चे हैं, या 22 के बैच के बच्चे हैं, वो इस समय तकरीबन 80% बच्चे हमारे इसके द्वारा रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। ये आप लोगों को मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं। इसमें 2 कोर्स चल रहे हैं, आतिथ्य एवं पर्यटन, जिसे हम हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म कहते हैं। इसके अलावा जो हमारा दूसरा कोर्स है उसे रिटेल मैनेजमेंट कहते हैं। तो ये बीवॉक की 2 फुल फ्लेज डिग्री प्रोग्राम कॉलेज में चल रहे हैं। मेरा आप लोगों की ओर से, आप लोगों के माध्यम से, आवाम से ये अनुरोध है कि अपने बच्चों को आने वाले समय में वोकेशनल के लिए सपोर्ट करें, ताकि बच्चे के पास अगर एक कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने का स्कोप भी रहे, साथ में वो किसी भी तरह का गवर्नमेंट पेपर देने के लिए एलिजिबल है। इवन कुछ एक बच्चे हमारे इसके बाद बीएड भी कर पा रहे हैं, तो बच्चे के पास एक अच्छा स्कोप होता है आने वाले टाइम के लिए। इसी माध्यम से मैं अपनी कुछ बातें आप लोगों तक रखना चाहता हूं, कि कुछ आग्रह हैं जो हम अपना आप लोगों के द्वारा सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले कि जिस प्रकार आसाम में और हरियाणा में वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर जो भी निर्णय लिए गए या उनके लिए कोई स्थायी पॉलिसी बनाई गई है, हमारी सरकार से एक छोटी सी मांग है कि हमारे लिए भी एक इस एवज में डिमांड हमारी पूरी की जाए। दूसरा, हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सरकार ने इसको अभी बहुत जोरों शोरों से बढ़ावा दिया हुआ है, या नए तरीके से सुचारू रूप से आने वाली है। इसमें भी सरकार ने व्यावसायिक शिक्षा को सबसे ज्यादा मुख्य तर्ज पे रखा हुआ है। 6ठी से लेकर 12वीं तक जिस प्रकार से मुख्य विषयों के रूप में अब व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ाया जाएगा, उसी तरह हमारी सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि जब हमने वोकेशनल एकेडमिक्स को मेजर मानकर आगे रखा गया है, तो वोकेशनल टीचर्स को या वोकेशनल स्टाफ को या फिर आउटसोर्स कर्मचारी को क्यों नहीं रखा जाता। ये हमारी सरकार से एक छोटी सी मांग है। कार्यों के आधार पर जब बात करते हैं तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे की बात करते हैं, तो हम लोग एक कम वेतन में अपनी सेवाएं उसी तरह से दे रहे हैं जिस प्रकार से बाकी लोग देते हैं। तो इस पर भी हम सरकार से एक छोटी सी मांग रखना चाहते हैं कि सरकार इसके लिए कोई हमारे लिए पॉलिसी बनाए, या फिर हमें कमीशन करने के लिए कोई भी इस तरह का कोई विकल्प निकाले, जिससे हम लोग आने वाले समय में अपनी रैंक में भी आगे बढ़ावा ले सके। और इसके अलावा हमारी सरकार से एक छोटी सी उन्नति है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार एक व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी सरकार से छोटी सी दरख्वास्त है कि हायर रैंक से लेकर लोअर रैंक तक डिपार्टमेंटल में आपके इस तरह के लोग होने चाहिए जो वोकेशनल में एक्सपर्ट हो, जो हमारे टेक्निकल में एक्सपर्ट हो, या जो प्रोफेशनल एजुकेशन में एक्सपर्ट हो। एक्सपर्टीज की टीम अगर आप आगे इस तरह से लाएंगे, तो हम लोगों के लिए ये आने वाले समय में जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा, और वो केवल सिर्फ जॉब्स में ही नहीं जा पाएंगे, वो कल दिन के लिए एक अच्छा एंटरप्रेन्योर भी बन सकेंगे। और ये प्रदेश में हमारी ओर से एक छोटा सा आह्वान है। इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मीडिया का, जिन्होंने हमें समय दिया और यहाँ पर समय समय पर हमारी बातों को और हमारी मांगों को आगे रखने के लिए जो भी कदम उठाते हैं, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कितने टीचर अभी आप लोग कार्यरत हैं और कब से काम कर रहे हैं, कितने स्कूलों में? सर, हम डिग्री कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। स्कूल में वोकेशनल ट्रेनर जो है वो 2500 के करीब है। हम कॉलेज लेवल में काम कर रहे हैं। कॉलेज में जो स्टाफ है तकरीबन 18 कॉलेज में है, तो 150 से 160 के बीच वहाँ पे स्टाफ कार्यरत है। कैसे अपॉइंट हुए हैं, कभी कितना पैसे मिल रहे हैं, किस आधार पे हुई है? वहाँ अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है हमारा 2 तरह का रहता है। एक हमारा यूजीसी के नॉर्म्स को फुलफिल करना होता है, जिसमें हमारा ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया रहता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में हमारा मिनिमम 55% से आपको रेगुलर मोड में डिग्रीज करनी होती है। उसके अलावा आपको सेक्टर स्किल काउंसिल, जिसका एक अलग से गठन किया गया है, तकरीबन सेक्टर स्किल काउंसिल में एक पेपर क्वालिफाई करना होता है, जैसे रास्की का होता है रिटेल एसोसिएशन स्किल काउंसिल इंडिया के बेस पे, और टीएचएससी का होता है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर स्किल काउंसिल। उसमें जो टीचर कॉलेज में जिस लेवल को पढ़ा रहा है उस पेपर को क्वालिफाई करना होता है। उसी आधार पे
टीचर को पास होने के लिए मिनिमम 80% लाना होता है और ये 1-to-1 पेपर होता है। इस प्रकार से उसे पेपर क्वालिफाई करने के बाद इंडस्ट्री हायर करती है, इंडस्ट्री आपका इंटरव्यू लेती है और हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में डिपॉजिट होते हैं। ये प्रोसेस है। जी मैम, बिल्कुल हम यूजीसी के सारे नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। यूजीसी का वोकेशनल एजुकेशन के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है और अगर हम यूजीसी का नॉर्मल एजुकेशन के लिए बात करते हैं या जैसे हमारा बाकी अभी तक की शिक्षा चल रही है नीति, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ यूजीसी के लिए नेट सेट होता है, पर वोकेशनल ट्रेनर्स के लिए हमारा सेक्टर स्किल काउंसिल का टेस्ट होता है जो हमें क्वालिफाई करना होता है। कब से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 2017 से कार्यरत है और विभिन्न प्रदेश के हमारे जिले से, अलग अलग जिलों से यहाँ पे हमारे वोकेशनल ट्रेनर्स आए हुए हैं, तो हम सभी अपनी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा 2 महीने हम लोग बच्चों के साथ 24 घंटा 7 दिन बिना रुके, बिना किसी छुट्टी के हम उनके साथ कंटिन्यू ट्रेनिंग में जाते हैं ताकि बच्चे को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए और उसको उस तरह से ट्रेन करते हैं जिस तरह से वो कॉर्पोरेट में भी जा सके और इधर एंटरप्रेन्योर भी बन सके। आपसे मेरा एक सवाल जी में भी पढ़ा रहे हैं वोकेशनल टीचर्स और कॉलेज में भी, जी। क्या स्कूल और कॉलेज में डिफरेंस नहीं होगा? क्या जो स्कूल में पढ़ाएगा टीचर क्यों उसको कॉलेज में रिक्रूटमेंट दी जाए, इसका पैरामीटर? मैम, कॉलेज में और स्कूल्स में क्राइटेरिया डिफरेंट है। अभी कॉलेज की तर्ज पर हम बात कर रहे हैं, केवल 2 डिग्री प्रोग्राम चल रहे हैं। एक चल रहा है रिटेल मैनेजमेंट, एक चल रहा है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। अगर हम स्कूल्स की बात करते हैं तो जो हमारे विभिन्न स्कूल्स है 1100-1200 स्कूल्स, उसमें हमारे तकरीबन 23 से 27 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें आने वाले टाइम में इसका भविष्य अगर व्यावसायिक शिक्षा की ओर को जा रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बार बार उसी चीज को आगे बढ़ावा दे रही है, तो उसमें आने वाले टाइम में अगर इनकी डिग्री को प्रोग्राम को आगे लेके जाते हैं तो उनके लिए एक इस तर्ज पर आगे जाने का स्कोप होगा कि वो कॉलेज लेवल तक भी जा सकते हैं। थोड़ा लाउड प्लीज। सरकार से आपकी बातचीत हुई है इस मुद्दे पर और क्या सरकार क्या तर्क दे रही है? जो हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में जो पॉलिसी है अलग से, तो यहाँ आपको क्या तर्क दिया जा रहा है? सर, मंच के माध्यम से हम प्रथम बार सरकार को अपनी डिमांड्स रख रहे हैं या सरकार के सामने हम पहली बार इस मंच के माध्यम से आए हैं। ज्ञापन हम लोगों ने कई बार दिया है, हम 4-5 बार 6 बार अपनी स्थायी पॉलिसीज की मांग कर चुके हैं, तो हमें यही आश्वासन दिया गया है कि आने वाले समय में जो भी हमसे हो पाएगा हम करेंगे।